सनी ने अपने सपने में एक पहाड़ देखा, नौकीला, अकेला और बाकी सब पहाड़ से कहीं ज्यादा बड़ा। उसकी ऊंची छाती चांदनी रात के आसमान को काट रही थी। उजली चांदनी उसके ढलान पर बर्फ जैसे पिघल रही थी, ठंडी, रोशन और अद्भुत। उस पहाड़ के एक किनारे पर एक पुरानी सड़क अभी भी पत्थर से चिपकी हुई थी, जैसे समय के विरुद्ध लड़ रही हो। बर्फ के नीचे से कहीं कहीं पुराने पत्थर दिखाई देते थे। सड़क के दाएं तरफ खड़ी पत्थर की दीवार थी और बाएं तरफ गहरी अंधेरी खाई। नीचे सिर्फ शून्यता थी, एक ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी नहीं था। तेज हवाएं पहाड़ से टकरा रही थी, बर्फ उड़ा रही थी और अपने सारे गुस्से में चीख रही थी। फिर चांद आकाश से गिरा और सूरज पश्चिम से उतरा। सूरज ने आसमान को पार किया और पूरब में डूब गया। बर्फ जमीन से उठकर फिर से बादलों में समा गई। सनी ने समझा, समय उल्टा बह रहा है। पल भर में 100 साल बीत गए। बर्फ पिघल गई, पुरानी सड़क खुल गई और तब सनी ने देखा, सड़क पर इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे। अगले ही पल वो कंकाल गायब हो गए। उसकी जगह एक गुलामों का कफीला दिखाई दिया। लोहे की जंजीरों की आवाज के साथ वो पहाड़ से नीचे की तरफ चल रहे थे। फिर समय रुक गया और फिर अपनी रफ्तार से चलने लगा। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी ने होश संभालते हुए सोचा, ये क्या हो रहा है? एक कदम, अगला कदम और एक और कदम लेते हुए उसके पैरों से खून बह रहा था। ठंड उसके जिस्म में कांटों की तरह चुभ रही थी। उसका पतला फटा हुआ कपड़ा इस जोरदार हवा के सामने बेकार लग रहा था। सबसे ज्यादा दर्द उसके हाथों में था। लोहे की जंजीरें उसकी चमड़ी छील चुकी थी और जब भी वो ठंडी मेटल उसके जख्म को छूती, एक नया दर्द जाग उठता। ये कैसी स्थिति है? उसने अपनी नजर ऊपर उठाई। लंबी जंजीर सड़क पर खींचती हुई चल रही थी और उस जंजीर से दूसरे गुलाम बंधे हुए थे। सबके चेहरे खाली थे, आंखें बेजान। उसके आगे एक चौड़ा कंधों वाला आदमी चल रहा था, जिसका पीठ खून से भरा था। पीछे एक पतला, चंचल चेहरे वाला आदमी था, जो किसी अजनबी जुबान में गालियां दे रहा था। अजनबी होने के बावजूद सनी उसकी बात समझ सकता था। थोड़ी दूर घोड़ों पर कुछ सैनिक चल रहे थे, पुराने जमाने के लोहे के बख्तर पहने हुए, हर एक स्लेव को गुस्से भरी नजर से देखते हुए। जिस हिसाब से देखा जाए, सनी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन घबराहट के बजाय उसके अंदर एक अजीब सी समझ थी। पहली नाइटमेयर ट्रायल में ऐसा नहीं होता था। आमतौर पर नए एस्पिरेंट्स किसी अच्छी स्थिति में पाए जाते थे, तलवार, हथियार या थोड़ा बोनस मिलता था। पर यहाँ एक आदमी जिसे कुछ नहीं मिलता, जिसमें कोई ताकत नहीं, और ऊपर से एक गुलाम। ये तो मौत से भी बदतर है। लेकिन स्पेल सिर्फ कष्ट नहीं देती थी, ये संतुलन भी बनाती थी। हर मुश्किल के साथ एक इनाम छुपा होता था। सनी ने सोचा, शायद मुझे कोई पावरफुल एस्पेक्ट मिला होगा। उसने अपना पूरा ध्यान लगाया, याद करने की कोशिश की कि कैसे करते हैं, जैसे पुरानी वेबटून्स में पढ़ता था बचपन में। स्टेटस, मास्टर, इंफॉर्मेशन। और तभी हवा में कुछ चमकते हुए र्यून्स दिखाई दिए। पुरानी भाषा थी, पर उसके अर्थ उसके दिमाग में सीधे ट्रांसलेट हो रहे थे। उसने अपना एस्पेक्ट ढूंढा और जैसे ही देखा, उसका होश उड़ गया। क्या क्या बकवास है ये? नाम सनलेस, रैंक एस्पेरेंट, सोल कोर डोरमेंट, एट्रीब्यूट फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडो, एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव, एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन, एक गुलाम बेकार है, उसके पास कोई काबिलियत नहीं, और एक टेम्पल स्लेव उससे भी ज्यादा बेकार है, बस थोड़ा ज्यादा रेयर। सनी ने र्यून्स को घूर कर देखा। ये क्या मजाक था? क्या उसकी किस्मत इतनी बुरी हो सकती है? नो यूजलेस एस्पेक्ट। हाँ, मेरा तो सत्यानाश हो गया। उसके मन में यही ख्याल आया और उसका कदम बिगड़ गया। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा, पर जंजीर झटके से तन गई। पीछे से आदमी चिल्ला उठा, संभाल के चल कमीने, मार दूंगा तुझे। सनी ने तुरंत र्यून्स गायब किए और अपना बैलेंस वापस पाया, पर तब तक एक और झटका लग गया। तू तो गया छोटी जात, तुझे सुबह तक पहाड़ खत्म कर देगा। आगे चल रहा मजबूत आदमी हंसा। अरे छोड़ो भी, ये बेचारा ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, पहाड़ इसे खुद मार देगा।
थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बोला, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि ये इम्पेरियल्स हमें ये काम करवा क्यों रहे हैं। पीछे से पतला आदमी बोला, तू तो अपनी बात कर, मैं तो बच जाऊंगा। सनी ने चुपचाप सर झुका लिया और चलने लगा। क्या प्यारी जोड़ी है ये दोनों। फिर एक तीसरी आवाज सुनी, नर्म, समझदार और शांत। इस पहाड़ पर आमतौर पर इतनी ठंड नहीं होती। हम बस बदनसीब हैं। और एक सलाह, उस लड़के को हाथ मत लगाना। क्यों? क्या तुमने उसके शरीर पर बने निशान नहीं देखे? वो हम जैसा नहीं है। हम कर्ज, जुर्म या किस्मत के हाथों से गुलाम बने, पर वो जन्म से गुलाम है। एक टेम्पल स्लेव। कुछ समय पहले इम्पेरियल्स ने शैडो गॉड के अंतिम मंदिर को जला दिया था। शायद इसीलिए वो यहाँ है। मजबूत आदमी ने पूछा, तो क्या एक कमजोर भगवान से क्या डरना? एम्पायर तो वॉर गॉड के आशीर्वाद से चलती है, उन्हें किसी से डर नहीं। पर तुम, हम पर कोई रक्षा नहीं। क्या तुम किसी भगवान के क्रोध का जोखिम लेना चाहते हो? मजबूत आदमी चुप हो गया। तभी एक नौजवान सैनिक घोड़े पर उनके पास आया। सफेद घोड़ा, हल्के बख्तर, हाथ में एक भाला। उसके चेहरे पर शराफत थी और दिखने में तो फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? सब चुप रहे। फिर वो नर्म आवाज वाला गुलाम बोला, कुछ नहीं हुजूर, हम सब थके हुए हैं, ठंड भी ज्यादा है। ये लड़का तो अभी बच्चा ही है, इसके लिए ये सफर बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दया थी। सनी ने सोचा, क्या देख रहा है, तो खुद भी तो ज्यादा बड़ा नहीं। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सैनिक ने अपने कमर से एक फ्लास्क निकाला और सनी की तरफ बढ़ाया। थोड़ा और बर्दाश्त कर लो बच्चे, जल्द ही हम कैंप साइट में आ जाएंगे। अभी ये लो, पानी पी लो। बच्चा? मैं बच्चा लगता हूँ तुझे? सनी का दिल जला, लेकिन वो बहुत प्यासा था। जैसे ही उसने फ्लास्क लेने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में चाबुक की आवाज गूंजी और उसके पीठ पर तेज दर्द फैल गया। एक और सैनिक, उम्र में बड़ा और चेहरे से कठोर, घोड़े पर उठा। उसका चाबुक सनी के कपड़े चीर चुका था। खून निकल आया। बिना उसकी तरफ देखे उसने नौजवान सैनिक को गुस्से से देखा। तू क्या कर रहा था? मैं बस इस लड़के को पानी दे रहा था। पानी? पानी उसे तब मिलेगा जब उसको मिलेगा, समझा? लेकिन चुप कर, ये गुलाम तेरे दोस्त नहीं है। ये लोग इंसान भी नहीं। अगर तू उन्हें इंसान समझेगा तो ये ख्याल करने लगेंगे कि इनके पास भी अधिकार है। नौजवान सैनिक चुप हो गया। उसने फ्लास्क वापस कमर में लगाया। अगले बार मैंने तुझे इनके साथ ज्यादा मेहरबानी करते देखा तो चाबुक तेरे पीठ पर पड़ेगा। और एक और चाबुक हवा में घुमाकर वो आगे बढ़ गया। सनी ने उसके जाने पर गहरी नजर डाली। पता नहीं कैसे, पर सबसे पहले तू मरेगा। फिर उसने पीछे देखा। नौजवान सैनिक अब भी सिर झुकाए चल रहा था। और दूसरा तू।